हाँ, मैं क्या बता रही थी, मैं फिजिकल के बारे में बता रही थी ना, तो ये 3 चैप्टर तो नहीं छोड़ के जाने, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रो एंड वो। एक्चुअली 11th में जो इम्पोर्टेंट रहता है ना फिजिकल में, वो रहता है एक तो मोल कंसेप्ट तुम्हें करना है। थोड़ा सा मोल कंसेप्ट मैंने सॉल्यूशन में भी कराया था अगर याद हो तो, बाकी मैं क्रैश कोर्स में कराऊंगी। और जो तुम्हें करना है थर्मोकेमिस्ट्री थोड़ा कराऊंगी, थर्मोडायनेमिक्स जिसको नहीं आता वो छोड़ दो, थर्मोडायनेमिक्स में एक ही क्वेश्चन आता है उस पे हम, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, क्वेश्चन एक ही आता है, तो वो हम नहीं रहने देना। अगर कर रखा है किसी ने बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज यू कैन लीव दैट टॉपिक। ठीक है, थर्मोकेमिस्ट्री करेंगे जिसमें हेजलो या ये वाला आता है। उसके अलावा केमिकल इक्विलिब्रियम भी हम करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे उसमें प्रैक्टिस, ये रहेगा। ठीक है, इतना कर लोगे फिजिकल में हो जाएगा सब। ठीक है, रिडोक्स हाइड्रोजन छोड़ सकते हो चैप्टर। ठीक है, क्योंकि देखो अगर तुमने पहले कर रखा है तो ठीक है, बट अगर तुम पूरा का पूरा यही सोच के आए हो कि हमने पहले तो कुछ नहीं करा था, जो करेंगे हम अभी करेंगे 3-4 महीने में, तो फिर प्लीज ऐसे टॉपिक मत पढ़ना जो दिमाग की दही करते, मैं पहले ही बता रही हूँ। और रही बात इनऑर्गेनिक की, इनऑर्गेनिक में 11th का वेटेज ज्यादा है। डायरेक्ट अगर मैं डायरेक्ट बोलूं, इनऑर्गेनिक में 11th का वेटेज ज्यादा है। कोऑर्डिनेशन, डीएनएफ ब्लॉक, ये चैप्टर है जो कि करना ही करना है। अगर मैं पी ब्लॉक की बात करूं तो वो आपका 11th वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ग्रुप नंबर 13, 14 एंड 15। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, एक केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ये हम करेंगे, ये हम क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे, जैसे मतलब बाकी टीचर्स भी कराएंगे, ये हम क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे इनको कवर। ठीक है, तो अभी फिलहाल मेरा नवंबर और दिसंबर के फर्स्ट वीक तक क्या रहेगा, मेरा एजेंडा ये रहेगा कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मैं ऑर्गेनिक कराऊं, सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक। तो जो भी हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी या कोई भी एडिशनल क्लास मैं कंडक्ट करती हूँ, तो हम उसमें हम ऑर्गेनिक ही करेंगे। ठीक है, तो अभी तुम्हारा पूरा फोकस ऑर्गेनिक पे ही होना चाहिए। ठीक है, अभी तुम्हें जो क्रैश कोर्स में स्टूडेंट्स आएंगे डेडिकेटेड बैच में, हम उनके लिए प्रिंट बेसिकली प्रिंट मटेरियल भी उनको प्रोवाइड करेंगे, तो उसके लिए भी हम पीछे से कर रहे हैं सारा सेटअप वगैरह, तुम्हें प्रिंटेड मटेरियल भी दिए जाएंगे। हमारी तरफ से कोई कमी नहीं आएगी, क्वेश्चंस तुम्हें भरपूर मिलेंगे। ठीक है, करते करते थक जाओगे, क्वेश्चंस तुम्हें मिल जाएंगे, बट ये है कि तुम अपनी तरफ से फिर कितना एफर्ट करते हो बच्चे, है ना, तुम्हारा एफर्ट मैटर करता है प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा। अगर मेरा 100% करता है तो तुम्हारा 200% करता है, क्योंकि टीचर चाहे कितना अच्छा पढ़ा ले, जब तक बच्चा नहीं पढ़ रहा ना, तो आप निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, तो इवन ये वाली चीजें तो मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं है, जो बच्चा सीरियस है ना वो कहीं ना कहीं पढ़ रहा है, मुझे पता है वो पढ़ रहा है, दिन रात वो लगा हुआ है, और वो लगा हुआ है तो उसको उसका रिजल्ट भी मिलेगा, इतना मैं श्योर हूँ। जब तुम नीट का तुम्हारा रिजल्ट आएगा ना, वो पता भी चल जाएगा। और इवन 5-6 बच्चे तो मुझे मुझे पता भी है जो निकाल के आएंगे। 5-6 बच्चे तो मैं इतना समझ रही हूँ वो निकाल के ही आएंगे, वो मैं नाम तब बताऊंगी जब तुम क्वालिफाई कर लोगे, क्वालिफाई नहीं, अच्छे रैंक के साथ क्वालिफाई करोगे तब। ठीक है, तो वो मुझे 6 to 7 स्टूडेंट्स दिखते हैं मेरी क्लास में। देखो यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं, 46 स्टूडेंट्स हैं, और 6 बच्चे अभी मेरी क्लास में बैठे हैं जो उड़ा के आएंगे नीट। ठीक है, हाँ मनोज बोलो, हाँ बोलो बेटा, मनोज कुछ कह रहे थे क्या आप? नहीं मैम, ओके मैम कह रहा था मैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, अभी इधर देखो एक बार, स्क्रीन शो हो रही है, सबको विजिबल है? यस मैम। यस मैम। ओके, तो विजिबल है तो देखो, जो कल इशिका तुम कह रहे थे ना कि यू नीड मोर क्वेश्चंस, तो आज मैं ये अपलोड करने वाली हूँ, तो एक बार तुम्हें दर्शन करवा देती हूँ। ये देखो, इस नाम से मिलेगा, मॉड्यूल 1 के नाम से, मॉड्यूल एक्सरसाइज 1 के नाम से मिलेगा तुम्हें। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। तो ये देखो यहाँ पे क्या है ना, इधर देखो, ये बेसिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं पहले, मतलब नाम तो इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव है, बट धीरे धीरे इनका लेवल बढ़ता जाएगा। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है ऐसा क्या? नो मैम। नो मैम। चेक करो बेटा। ओके, जानवी आर यू देयर? कल बच्चे कम थे, आज उतने ही आए हैं जितने मेरी क्लास में आते हैं, क्या बात, कल कहाँ भाग गए थे? तो एक बार जल्दी से देख लो इधर, ये देखो, पहले क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल वाले, देख पा रहे हो? ये देखो, इसमें सारे क्वेश्चंस हैं, यस मैम। बेसिक बेसिक से शुरू हो के एडवांस लेवल चलता जाएगा। और ये चैप्टर का नाम रहेगा एल्काइन एंड एल्काइल, जो मैं आज तुम्हें करने वाली हूँ। तो तुम्हें ये हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन वाले फोल्डर में मिल जाएगा आज। इसके आई थिंक काफी सारे क्वेश्चन है,
150 पता नहीं, आई थिंक 250 300 के आसपास है। तो सबसे अच्छी बात है, इनके सोल्यूशन भी इसके साथ है। लेकिन जिस बच्चे ने सोल्यूशन देख के किया है तो समझ लेना वो खुद से कुछ भी नहीं कर रहा है। तो पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, बेशक 2 मिनट लगाओ उस क्वेश्चन पे, खुद पढ़ो पूछा क्या गया है और हम क्या आंसर कर रहे हैं। अगर आपका आंसर जो आपने सोचा है मैच कर जाता तो वेल एंड गुड है, देन आप सोल्यूशन देखेंगे। अगर पहली सोल्यूशन देख ले तो गया, समझ रहे हो। अब मैं ऐसे भी कर सकती थी कि सिर्फ क्वेश्चन दे दूं, सोल्यूशन तुम्हें बाद में दे दूं, तो वो बाद कभी भी नहीं आता है, समझ रहे हो मेरी बात। इसलिए मैंने क्या किया, क्वेश्चन के साथ ही सोल्यूशन दे दिया, ताकि तुम्हें देखते ही पता चल जाए कि जो तुमने सोचा है, जो तुमने अप्रोच किया है जिस हिसाब से क्वेश्चन को, वैसा ही है। ठीक है, नहीं मैं कह रही हूँ कि तुम्हें क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन भी मिलेंगे, तो तुम्हें सॉल्यूशन नहीं देखना, पहले खुद से ट्राई करें। देखो काफी सारे क्वेश्चन है ये, देखो। ठीक है, तो ये धीरे धीरे कर लेना, डेली का अपना देख लो कितने कितने कर सकते हो क्वेश्चन। मैं तो कहूंगी 50-50 तो तुम्हें करने चाहिए, 50-50 तो तुम्हें करने चाहिए, है ना। बाकी तुम्हारी मर्जी है, जितना तुम्हें टाइम मिले। ठीक है, चलो अभी हम फिर स्टार्ट करते हैं हमारा जो आज का टॉपिक था। चलो ओके, तो आज जो हमारा चैप्टर है बच्चे वो क्या है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, तो इसमें जो आज हम पढ़ेंगे, वैसे अगर मैं अगर मैं बात करूं तुम्हारे एनसीईआरटी की या तुम्हारे कोई और बुक की बात करूं, तो उसमें क्या है, पहले तुम्हें बेसिकली मेथड ऑफ प्रिपरेशन, नोमेनक्लेचर, ये सब बताया गया। लेकिन मैं ना उसको नहीं बताना चाहती हूँ, पहले मैं तुम्हें कुछ और सिखाना चाहती हूँ इस चैप्टर में। आई मीन जो मेजर पोर्शन है बेसिकली, जहां से क्वेश्चन आते हैं, विच इज योर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। स्कूल में स्टार्ट हो गया ये चैप्टर? यस मैम। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये क्यों करा रही हूं मैं, क्योंकि तुमने जीओसी पढ़ लिया तो ज्यादा अच्छे से तुम समझ भी पाओगे, है ना, और यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो बच्चे देखो यहाँ पे ना सबसे पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए हेलो एल्केन क्या होते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, हेलो मतलब हाइड्रोजन। फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। हाँ, फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये हमारा हेलोजन फैमिली है। एल्केन का मतलब तुम्हें पता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, सपोज आपके पास CH4 है, आपके पास ये है मीथेन। अगर आप इसमें से H को रिप्लेस कर दो और उसकी जगह एक बेसिकली हेलोजन ऐड कर दो, तो बेसिकली आपको क्या मिल जाएगा, हेलो एल्केन मिल जाएगा, जिसको आप एल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? एल्काइल हैलाइड। ठीक है, अच्छा ऐसी अगर मैं बात करूं तुम्हारे एरोमेटिक सिस्टम की, तो अगर उसमें से आप एक H को रिप्लेस कर देते हो और उसकी जगह कोई भी हैलाइड लगा देते हो, तो उसका नाम क्या बन जाता है? एराइल हैलाइड, या यू कैन से एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड, ये तो बिल्कुल सिंपल था। ठीक है, ये तो था चैप्टर का कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद तुम्हें वो देखने आता है ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, ये देखने आता है? यस मैम। तो मुझे ये बताओ, ये कैसे टाइप का एल्काइल हैलाइड है? प्राइमरी। हम फर्स्ट वाला प्राइमरी है। ओके, और ये वाला सेकेंडरी है। ठीक है, और थर्ड वाला है टर्शरी। तुम्हें आता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन देखने आती है, sp3 sp2 sp आती है ना, ट्रिपल बॉन्ड होता है, बोलते हो डबल बॉन्ड sp2 होता है और sp3 होता है। sp2 की ज्योमेट्री क्या होती है? डायगोनल प्लेनर होती है। sp3 की टेट्राहेड्रल होती है, एंड तुम्हारी sp वाले लीनियर होते हैं। ठीक है, चलो हम आते हैं हमारे मेन आज टॉपिक पे, जो आपको समझना, तो थोड़ा दिमाग खुले रखना भाई अपना। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काम आएगा। चलो अपनी नोटबुक, अच्छा दिविशा भी आई है क्या? दिविशा बी रेगुलर, आई थिंक तुम्हारा भी नाम था ना उन पोटेंशियल स्टूडेंट्स में। मैम नहीं। अच्छा नहीं, हाँ तुमने टेस्ट नहीं दिया होगा ना, आई थिंक इस वजह से। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जिनका नहीं है तो उनका रेगुलर क्लासेस जैसे अब ले रही हूँ वो तो चलेंगी साथ साथ। चलो ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन,
अभी तुम खुद देखोगे तुम्हें कितने अच्छे से पता चल रही है सारी चीजें, क्योंकि तुम ऑलरेडी जीओसी पढ़कर आए। ठीक है, जिससे पहले वाला बैच है उसमें मुझे डिटेल में बताना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने जीओसी नहीं पढ़ी है, इसलिए उनको भी बोला है रिकॉर्डिंग्स देख के आया करो मेरे पास क्लास में। चलो इधर देखो, देखो बच्चे, न्यूक्लियोफिलिक का क्या मतलब है? न्यूक्लियोफाइल होने वाला है यहाँ पे प्रेजेंट, हाँ या ना? Yes, मतलब ma'am. क्या है? सब्स्टिट्यूशन होगा, रिप्लेसमेंट होगा। जैसे मान लो बेटा, इधर देखो, मैं यहाँ पे सिंपल लेती हूँ एल्काइल हैलाइड। ठीक है, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि जो ये CX है, बेसिकली C और हेलोजन है, इसका नेचर कैसा है? नेचर मतलब पोलर है या नॉन पोलर है? तो तुम मुझे बोलोगे कि मैम X जो है कुछ भी हो सकता है, कोई भी हेलोजन हो सकता है। मैं लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। हाँ हाँ साहिल, ठीक है। तो X क्या है बच्चे? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ऑब्वियस सी बात है, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो मैं क्या लिख दूं कि ये पार्शियल नेगेटिव है और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। बोलो Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, तो अगर ma'am. पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, इट मींस न्यूक्लियोफाइल, कोई भी न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर सकता है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये मानी खुशी बच्चे, ये डिपेंड करता है कि फिर आप क्लास में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, टेस्ट में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हैं देन वी विल ऐड यू इन दैट बैच। ठीक है, अच्छा हर्षप्रीत कोरो, ओके। तो बच्चे इट डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट परफॉर्मेंस, जो भी टेस्ट होंगे उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलो इधर देखो, अभी इसकी बात बाद में करेंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अभी एक बात ध्यान रखना, जब कोई चीज किसी पे अटैक करती है तो साइड बाय साइड दूसरी वाली निकलती भी है, ध्यान रखना इस चीज का। तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ये भाई चलता बनेगा, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। अभी मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ कौन से टाइप के, जस्ट आपको समझा रही हूँ कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल आएगा और एक आएगा और एक बाहर निकलेगा। समझ रहे हो मेरी बात? एक आएगा Yes, और एक ma'am. बाहर निकलेगा। Yes, ma'am. और जो ये बंदा बाहर निकला है, बेसिकली ये क्या, कैसे बाहर निकला? अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को साथ लेता गया है, इसको हम बोलते हैं बच्चे लीविंग ग्रुप। क्या बोलते हैं? लीविंग ग्रुप। ठीक है, अच्छा। अभी आप कहोगे मैम, अच्छा मान लिया कि इसने ना एक्स को नहीं निकालते हैं, तो अगर सपोज आप एक्स को नहीं निकाल दो तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो? आप ये कर रहे हो, आप कार्बन के 5 बॉन्ड बना रहे हो। ध्यान से देखो सारे बच्चे, आप कार्बन के 5 बॉन्ड बना रहे हो और आपको पता है 5 बॉन्ड तो भाई कभी नहीं बनते कार्बन के। तो अगर कोई चीज का अटैक करा रहे हो तो साइड बाय साइड वो निकलेगा भी। समझ रहे हो? हाँ मैम। Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो आई थिंक इतना तो क्लियर। और ध्यान रखना, जो न्यूक्लियोफाइल का आप अटैक करा रहे हो तो वो जो ये लिविंग ग्रुप है इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल लिविंग ग्रुप इज ऑल्सो एन न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है। तो जो आप न्यूक्लियोफाइल ले रहे हो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपके लिविंग ग्रुप से, तब तो ये वाली रिएक्शन जो डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत मजे से होगी, वरना थोड़ा प्रॉब्लम होगा। वो हम आगे आगे सीखेंगे कैसे कैसे होगा। ठीक है, तो आपके सिलेबस में बच्चे 2 टाइप की आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप स्टडी करने वाले हो, SN1 और SN2। इसके अलावा भी होती हैं 2 और, SNI जिनका नाम होता है, और एक होता है SN1CB। ठीक है, क्या नेम है इनके बच्चे? न्यूक्लियोफिलिक, N स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फॉर यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, 1 स्टैंड फॉर यूनिमोलिकुलर, 2 स्टैंड्स फॉर बायोमोलिकुलर। ठीक है, जो थर्ड है बच्चे वो क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसका? इंटरनल, इसका नाम है, लिख लो, इसका मैकेनिज्म पूछा जाएगा, मैं आपको बताऊंगी वो। इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हाँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कंजुगेट बेस मैकेनिज्म, कंजुगेट बेस मैकेनिज्म। इसको हमें डिटेल में नहीं पढ़ना, टेंशन मत लो, जेई में पूछा जाता है, वो भी बहुत रेयर केस में। नीट में हमारा जो मेन फोकस रहेगा बच्चे वो SN1 और SN2 मैकेनिज्म पे रहेगा। इसके सारे फैक्टर, इसके सारे क्वेश्चंस, हमें जितने भी क्वेश्चंस होते हैं अच्छे अच्छे वो सारे हमें इसके करने हैं। ठीक है, SNI का थोड़ा सा डिस्कस करूंगी मैं, एक एग्जाम्पल है, एक मैकेनिज्म है, उसमें मैं वो डिस्कस करूंगी। ओके, तो ख्याति आ गई है, देवयानी आ गए हो आप, साम्या? Yes, ma'am. मैम मैं तो कब से आ गई। मैम एक बार SN1 और SN2 दोबारा Yes, sir. देवयानी आ गई है, हाँ गौरव बोलो।
मैम SN1 और SN2 एक बार दोबारा बता देना। वो तो बताऊंगी बच्चे, अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया है, ठीक है, अभी हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चे हम पढ़ेंगे SN2, न्यूक्लियोफिलिक, साथ साथ करते जाना और समझते जाना। न्यूक्लियोफिलिक, ओके बच्चे, ओके ख्याति, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर यूनिमॉलिक्यूलर, सॉरी बायोमॉलिक्यूलर, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या करना है ना, एक बार मैं फिर से वही एग्जांपल लिख रही हूँ। देखो ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये आपका एल्काइल हैलाइड है, ठीक है। तो जैसे ही बच्चे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ से, ये एक्स बाहर जाएगा। एक्स आपका फिर बोल रही हूँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होगा इस केस में। वैसे और भी होते हैं, वो हम जैसे जैसे आगे आप जैसे जैसे ज्यादा थोड़ा अच्छे से क्लियर होती जाएंगी चीजें, तो हम थोड़ा लेवल भी हमारा अप करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली बना क्या बच्चे, न्यूक्लियोफाइल ने रिप्लेस कर दिया किसको, एक्स को, ठीक है, यही हुआ। तो SN2 में बच्चे क्या होता है, जो आपका न्यूक्लियोफाइल है और जो लिविंग ग्रुप है वो एक ही स्टेप में बाहर जाएंगे। बेसिकली एक ही टाइम पे क्या होगा, लिखो इसमें क्या होता है, बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली। देख पा रहे हो सारे बच्चे? यस मैम। Yes. यस मैम। ठीक है, इसकी ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है ये सब डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली होती है आपकी इस केस में, ठीक है। अच्छा, तो जो रेट है, जो हम रेट केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते थे, तो अगर मैं आपको बोलूं कि जो SN2 में रेट है वो किस पे डिपेंड करेगा, आपको पता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। और रिएक्टेंट में कौन कौन इन्वॉल्व है बच्चा, एक तो एल्काइल हैलाइड, या मैं इसको जनरल लिखूं, एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल, हाँ या ना बोलिए। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। यानी कि जो SN2 का रेट है जो किस पे डिपेंड करेगा, आपकी एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन क्या है, आपकी न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन क्या है, वो डिपेंड करेगा। इसी वजह से ये कैसी रिएक्शन है, बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, ये यू कैन से सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, समझ रहे हो। अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, आ सकता है ये नीट में, आई थिंक आया भी, जेई में तो आई एम 100% श्योर आया है, नीट में भी आ सकता है। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, सोच समझ के बताना। अगर तुम्हारे पास SN2 रिएक्शन है और एग्जामिनर ने तुम्हें बता रखा है कि भैया ये SN2 है, और तुमसे अगर ये बोल दिया जाए कि जो आपका सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट का मतलब क्या बच्चे, ये एल्काइल हैलाइड, अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन को डबल कर दूं और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को डबल कर दूं, तो रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इन केस ऑफ SN2, बताइए। 4 टाइम्स। रेट भी बढ़े। दिख तो तुम्हें सिंपल रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो जो चीज पढ़ रहे हो उसको डीपली पढ़ना है हमें, ताकि कैसा भी क्वेश्चन आएगा वो हम कर सकते हैं, ठीक है। 4 टाइम्स हो जाएगा। अगर सपोज वो कहेंगे कि न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन तो डबल कर दी, एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आया, तो आप क्या बोलोगे, रेट जो है वो 2 टाइम्स हो गया है, डबल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं मोटा मोटा बोलूं, इधर देखो, अगर मैं मोटा मोटा बोलूं तो SN2 में जो रेट है वो किस पे डिपेंड कर गया बच्चे, मतलब जो रेट है वो किस पे डिपेंड करेगा, एक तो क्या बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन क्या है, मतलब न्यूक्लियोफाइल आपका कितना स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जितना न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होगा उतना SN2 का रेट फास्ट होगा, हाँ या ना। यस मैम। Yes, ma'am. कार्बन Yes, स्केलेटन, ma'am. दूसरा कार्बन स्केलेटन, कार्बन स्केलेटन का मतलब है सबस्ट्रेट को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल आफ्टर ऑल किस पे अटैक कर रहा है, CH3 पे, मतलब कार्बन पे अटैक कर रहा है। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कार्बन स्केलेटन कैसा है, बल्कि है, स्टीरिक क्राउडिंग तो नहीं है ज्यादा, या कम हिंड्रेंस है, ये सब आपको माइंड में ध्यान रखना पड़ेगा जब आप SN2 देखेंगे, ठीक है। थर्ड बच्चे, लिविंग ग्रुप भी देखना पड़ेगा आपको। एक बात बताओ, जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी, बोलो हाँ या ना। यस मैम। जो फोर्थ फैक्टर आता है बच्चे, वो आता है टेम्परेचर एंड सोलवेंट। इसको मैं डिस्कस करूंगी जब मैं SN1 करवाऊंगी, अभी हम ये तीनों समझते हैं क्या कुछ है इसके, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे देखो, जो मैं अभी तुम्हें लिखवा रही हूँ ना, मैं फिर बोल रही हूँ तुम्हें बुक में से नहीं मिलेगा, ये मैंने दूसरी बुक में से लिया है सारा डेटा, इसलिए जो मैं लिखवा रही हूँ प्लीज नोट्स में ऐड करते जाओ, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चे न्यूक्लियोफाइल। SN2 में बात कर रही हूँ, यहाँ न्यूक्लियोफाइल लिखूंगी, यहाँ पे रेट लिखूंगी SN2 का, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल देखो यहाँ पे मैं कौन कौन सी लिख रही हूँ, एक तो हाइड्रोक्साइड आयन लिख रही हूँ, ध्यान से सुनते जाना,
एक ले रही हूँ एसीटेट आयन, एक ले रही हूँ वाटर, एक ले रही हूँ ये सल्फर का ऑक्साइड ले रही हूँ। अब पहले तो मुझे ये कंफर्म करो क्या ये सारे न्यूक्लियोफाइल हैं या नहीं है, पहले तो ये बताओ। यस कहीं मैम। पता चले यही बोल के फाइल ही नहीं है। यस मैम, हाँ, यस मैम चलो है। चलो चलो फिर ठीक है। अभी हमें क्या देखना, रेट देखना है कि क्या होगा। अभी ध्यान से देखो, जो एक्सपेरिमेंट जब किया गया, मतलब जब ये न्यूक्लियोफाइल लिए गए तो क्या क्या मिला। वो कहते हैं कि जब आप न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव ले रहे हो तो रिएक्शन का जो रेट है वो बहुत फास्ट मिला। एसीटेट आयन ले रहे थे तो मॉडरेट मिला, वाटर ले रहे थे तो बहुत स्लो मिला, और जब ये आप सल्फर का ऑक्साइड ले रहे थे तो भी रेट जो है वो बहुत स्लो मिला। समझ रहे हो? यस तो मैम। अब हमें क्या Yes, करना है, ma'am. इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है। और ये एक्सप्लेनेशन आपको आती भी है क्या? कोई ऐसा है जो हिम्मत कर सकता है मैं इसका रीजन एक्सप्लेन करूंगा या करूंगी? कोई भी थोड़ा सा दिमाग लगाए, क्योंकि हमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना है तो न्यूक्लियोफाइल शुड बी इलेक्ट्रॉन रिच, यानी कि अच्छी खासी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी चाहिए। अगर आप किसी को पैसे दे रहे हो तो पहले आपके पास खुद होने चाहिए ना, पता चले खुद के पास कमी है दूसरे को क्या दोगे? यस मैम। रिलेट कर पा रहे हो ना? चलो चलो थोड़ा फिर ट्राई करो कि कैसे ये मैंने लिखा है, फास्ट मॉडरेट स्लो स्लो। देखो वाटर तो एम्फोटेरिक है, वो तो पिछड़ गया है। वाटर एम्फोटेरिक है, वो एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है और बेस की तरह भी, तो वो तो होता है वीक न्यूक्लियोफाइल, तभी रिएक्शन बहुत स्लो है। बाकी सबको कैसे एक्सप्लेन करेंगे बताइए? मैम स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर। स्टेरिक हिंड्रेंस, बट न्यूक्लियोफाइल तो सारे हैं बेटा। हाँ आप बोल सकते हो OH नेगेटिव बहुत छोटू सा है तो रिएक्शन फास्ट देगा, और RCO नेगेटिव थोड़ा बल्कि है तो मॉडरेट देगा। लेकिन ये मॉडरेट और स्लो कैसे बोला है मैंने, थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हो तो बताओ। बल्कि के ऊपर हाँ बोल सकते हो, ये वाला पॉइंट मैं कंसिडर कर सकती मैम होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगी OH में जल्दी से, इस वजह से। है। होमोलिटिक क्लीवेज, रेडिकल कहाँ से बन रहा है भाई? अरे देखो ना, कल ही तो बताया मैंने। अरे तुम भी ना, न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन शुड बी रिच, ओ सॉरी, न्यूक्लियोफाइल शुड बी इलेक्ट्रॉन रिच। एक बार बताओ, ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस में जा रहा है? जल्दी बताओ जल्दी। यस मैम। और यहाँ Yes, पे जा रहा है? Yes. यहाँ पे तो इस ऑक्सीजन के ऊपर भी जाएगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर। तो बताओ ना, क्या जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डेंसिटी। इजिली अवेलेबल हो पाएगी? बताओ। यस मैम। नहीं हो Yes, पाएगी। ma'am. रीजन आई थिंक अब रीजन समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये स्लो क्यों है? क्योंकि देखो यहाँ पे भी डिलोकलाइजेशन में जा रहा है और यहाँ पे भी जा रहा है, जबकि इस केस में क्या था, सिर्फ ऑक्सीजन के ऊपर जा रहा था। ठीक है, तो इसके कंपैरिजन में मॉडरेट। मैं ये नहीं कह रही रिएक्शन ही नहीं होगी, मैं ये नहीं कह रही कि न्यूक्लियोफाइल अटैक ही नहीं करेगा, मैं जस्ट रेट की बात बता रही हूँ। ये काम आएगा तुम्हारे बच्चे। आशुतोष, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड का मतलब है वो सेकंड ऑर्डर है। ठीक है, चलो हमने न्यूक्लियोफाइल का देख लिया, अभी हम थोड़ा लिविंग ग्रुप के बारे में भी देख लेते हैं। तो लिविंग ग्रुप का क्या ख्याल है? लिविंग ग्रुप अगर मैं यहाँ पे, वैसे तो लिविंग ग्रुप बहुत सारे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं ले रही हूँ बच्चे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो एक्सपेरिमेंट जब देखा गया तो जो रेट हुआ, देखो इधर जो रेट था SN2 का, वो क्या मिला? ये स्लो, ये मॉडरेट, और ये दोनों बहुत फास्ट, ब्रोमीन का भी और आयोडीन का। तो कैसे इसको एक्सप्लेन करोगे बताइए? मैम आयोडीन का साइज बड़ा है। शाबाश, समझे सारे। एक तो CF है, एक CCl है, CBr है, CI का जो बॉन्ड लेंथ है बहुत ज्यादा वीक है, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है तुम्हारे साथ। CI का बॉन्ड वीक है, इजिली बाहर निकलेगा। तो अगर आयोडीन है लिविंग ग्रुप, तो वो उस केस में रेट सबसे ज्यादा फास्ट होगा। लिविंग ग्रुप बच्चे, तुम कहाँ थे आशुतोष? लिविंग ग्रुप क्या होता है? ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने साथ लेके चला जाएगा, उसको हम लिविंग ग्रुप बोलते हैं। उसको हम लिविंग ग्रुप बोलते हैं। देखो मैं डेफिनेशन नहीं लिखवा रही हूँ, उसका टाइम भी नहीं है और ना पेपर में पूछा जाएगा, जस्ट कंसेप्ट क्लियर करो। ठीक है, और ऑर्गेनिक में तो छोटा छोटा लिखते जाओ, क्योंकि मेन तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और कंसेप्ट छोटे छोटे पॉइंट्स भी बनाओगे, चल जाएगा काम। ठीक है, तो इतना समझ में आया बेटा? यस मैम। Yes, ma'am. चलो अभी हम देखेंगे ma'am. कार्बन स्केलेटन हमारा कैसा होना चाहिए, बेसिकली हमारा सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए। लिविंग ग्रुप का तो देख लिया आपने, और न्यूक्लियोफाइल भी देख लिया। न्यूक्लियोफाइल शुड बी स्ट्रॉन्ग,
ऐसा नहीं है वीक न्यूक्लियोफाइल लोगे तो जनरली आपको जो SN2 में मिलेंगे ना वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ही देखने को मिलेंगे। अभी हम एग्जांपल भी करेंगे, मतलब क्वेश्चंस भी करेंगे अगर टाइम हुआ तो, ठीक है। उसके बाद हमें देखना है बच्चे इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। अगर तुम देखोगे क्वेश्चंस उठा के तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो अगर बच्चे मैं SN2 का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाऊं, इधर देखना ध्यान से, ये देखो, सपोज मैंने एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए बनाया है ना, एक मिनट थोड़ा नीचे दिखाते हैं इसको, ऐसा, ठीक है। तो ये रिएक्टेंट है, पता है तुम्हें, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या होगा आपका, एनर्जी होगी, और यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा रिएक्शन प्रोग्रेस। ये हमने किसमें पढ़ा था थोड़ा बहुत, केमिकल काइनेटिक्स में। अरे आवाज तो आ रही है ना? यस यस मैम। चलो बड़ी ध्यान से सुन रहे हो। अच्छा इसको मैंने क्या बताया था केमिकल काइनेटिक्स में, जल्दी बताओ, अरे तुम तो भूल जाते हो। ट्रांजिशन स्टेट, क्या बताया था? ट्रांजिशन स्टेट भूल गए क्या? SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनती है, और SN1 में जिसमें हम इंटरमीडिएट, कौन सा इंटरमीडिएट, कार्बोकेटाइन बनता है, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म कैसे होगा थोड़ा सा देखो, कैसे ट्रांजिशन स्टेट बोल रही हूँ, देखो ये आपका क्या है, ये है, ठीक है। अच्छा अभी ना न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अभी क्या न्यूक्लियोफाइल कहां से आएगा, खुद सोच के देखो। अगर न्यूक्लियोफाइल बच्चा आगे से आएगा, ध्यान से सुनना, न्यूक्लियोफाइल अगर आगे से आएगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगी। तो न्यूक्लियोफाइल कहां से आना पसंद करेगा बच्चे, बैक साइड से आना पसंद करेगा, ठीक है। और अगर ये सिग्मा है तो इसका जो सिग्मा स्टार होता है बच्चे, केमिस्ट्री में ऐसे दिखाते हैं ऑर्बिटल्स को, अगर ये सिग्मा है तो इसका सिग्मा स्टार उसकी बैक साइड पे होगा, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ देगा, उसके एंटी बॉन्डिंग में देगा। ये सारी चीजें ना ऐसे मत सोचना कि मैम क्या बता रही है, मैं बहुत पहले डिस्कस कर चुकी हूँ GOC में, अगर तुम्हें याद हो तो, ठीक है। सिग्मा स्टार पाई स्टार। तो बेसिकली क्या हुआ, जो इसकी ट्रांजिशन स्टेट बनी वो कैसे बनी, देखना इधर, ये आ रहा है कार्बन के पास और ये बाहर निकल रहा है, क्या मैं बोल सकती हूँ, और ये HH है तीनों, यस मैम। यही है। तो अब देखो इसकी जो ट्रांजिशन स्टेट है वो कैसी बन गई, पेंटावेलेंट ट्रांजिशन, पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट, देख पा रहे हो, पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट। Yes, ma'am. 5 Yes, बॉन्ड बन ma'am. गए, यानी कि ये क्या है, अनस्टेबल है, यानी कि फटैक से क्या करेगा, ये प्रोडक्ट में चेंज होगा इस तरह से, ठीक है। अब हमारा मेन फोकस रहेगा इसी पे ही, पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट पे। इसी से हम पता लगाएंगे कि हमारा कार्बन स्केलेटन कैसा होना चाहिए, हमारा सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए, ठीक है। अभी ध्यान से सुनना, क्या क्या पॉइंट बता रही हूं। पहला पॉइंट है बैक साइड अटैक होगा, लिखो इनको, बैक साइड अटैक होगा, पीछे से आएगा, और इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। इसको वेल्डन इन्वर्जन भी बोला जाता है, वेल्डन इन्वर्जन। इसका जो अगर आप अच्छी बुक में देखोगे तो उसमें ना अम्ब्रेला का एग्जांपल दे रखा है, जैसे क्या होता है ना, अम्ब्रेला जब हवा आती है तो एकदम से उल्टा हो जाता है ना, देखा होगा सबने, हुआ भी होगा, है ना। Yes, ma'am. SN2 में भी ऐसा होता है, जो पहले जैसा होता है, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है पीछे से तो पूरी उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज हो जाती है, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वैसा उसको अम्ब्रेला से भी कोरिलेट किया गया है SN2 मैकेनिज्म को, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन हुआ, ठीक है। सेकंड बच्चे यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिख रही हूँ, देखना रिलेट कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। मोर द स्टीरिक हिंड्रेंस, मोर द स्टीरिक हिंड्रेंस, बस बने रहना बच्चे, मेरे साथ बैठे रहना और पूरा सुन के जाना लेक्चर। मोर द स्टीरिक हिंड्रेंस lesser will be the tendency of nucleophile to attack। क्या बोल दिया मैंने,
जितनी ज्यादा क्राउडिंग होगी उतना न्यूक्लियोफाइल जो है इजिली अटैक नहीं कर पाएगा। ये कैसे समझेंगे? यहाँ से, जो ये मैंने ट्रांजिशन स्टेट बनाई। एक बात सोचो, जो ये ट्रांजिशन स्टेट है, एक तो बेचारा कार्बन इसमें 5 बॉन्ड बना रहा है ट्रांजिशन स्टेट में, है ना, एक तो वैसे ही 1 स्टेबल है। अगर आप इसको और ज्यादा बल्कि बना दोगे, समझ रहे हो, और ज्यादा क्राउडिंग कर दोगे, और ज्यादा हिंड्रेंस कर दोगे, क्या न्यूक्लियोफाइल आ पाएगा? क्या बताओ? रिपल्शन होगी, है ना, रिपल्शन होगी। रिपल्शन होने की वजह से क्या न्यूक्लियोफाइल वही अप्रोच ही नहीं कर पाएगा। तो ध्यान रखना, जितनी ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस होगी उतनी ज्यादा लेस टेंडेंसी होगी न्यूक्लियोफाइल की कि वो उस कार्बन वाले स्केलेटन पे अटैक कर पाए। तो आपका जो सबस्ट्रेट होना चाहिए वो स्मॉल होना चाहिए, बल्कि नहीं होना चाहिए। लिख लो ब्रैकेट में, सबस्ट्रेट शुड नॉट बी बल्कि। केमिस्ट्री में बल्कि बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। क्या लिख दिया मैंने? जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है बच्चे, वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा SN2 रिएक्शन को। कैसे करेगा? इधर आओ फिर से ट्रांजिशन स्टेट पे। जो ट्रांजिशन स्टेट है वो देखो क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, हाँ या ना, बताइए। Yes, ma'am. नेगेटिवली चार्ज है, और आपको पता है नेगेटिव चार्ज को कौन स्टेबलाइज करता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। याद है जब मैं आपको कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बता रही थी, मैंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो स्टेबलाइज करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल अगर मैं देखूं, इधर देखो, देखो आपने बहुत कुछ पढ़ चुके हो। ये देखो यहाँ पे मैं NO2 लगा देती हूँ सपोज, ये क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है NO2। एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन को कैसे पुल करेगा अपनी साइड? वो ऐसे, देखो, और जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया बेंजीन रिंग पे, इजिली न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, हाँ या ना? Yes. तो अब मेरे पास ध्यान से सुनना, अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें ऑप्शन में कहीं पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी लगा हुआ है, तो वहां पे बच्चा हिंड्रेंस वाला फैक्टर कंसीडर मत करना। वहां पे आप ये देखोगे कि अरे यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो मुझे यहाँ पे ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो SN2 को फास्ट करता है, SN2 के रेट को एक्सेलरेट करता है। तो ये जो पॉइंट है ना, बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे। स्टीरिक हिंड्रेंस जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा टेंडेंसी कम होगी न्यूक्लियोफाइल की, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है SN2 के रेट को एक्सेलरेट करते हैं। तुम टेंशन ना लो, क्वेश्चन मैं करवाऊंगी, बट एक बार हमें समझनी पड़ेंगी चीजें है क्या, ठीक है। सोलवेंट का रेट जो है मैं वो तब बताऊंगी जब मैं आपको SN1 बताऊंगी। अभी ना एक पॉइंट और लिखो, यहाँ पे लिखिए, इन SN2 100% inverted product is formed, ठीक है। SN2 में बच्चे 100% इन्वर्जन होता है, रिटेंशन नहीं होता है। रिटेंशन का मतलब समझते हो? रिटेंशन का मतलब समझते हो? सेम साइड पे जहां से लिविंग ग्रुप गया उसी जगह पे न्यूक्लियोफाइल आके लग जाए। समझ रहे हो मेरी बात? इन्वर्जन का क्या मतलब होता है? सारा का जो भी न्यूक्लियोफाइल वो पीछे की साइड से ही आएगा और 100% आपको वही प्रोडक्ट मिलेगा। SN1 में थोड़ा उल्टा हो जाता है, वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो जितना मैंने करवाया एक बार फटाक से रिवाइज कर लो, फिर मैं आगे चलती हूँ। चलू, अभी हम करेंगे बच्चे यस मैम। खत्म नहीं हुआ SN2, अभी टेंशन ना लो, SN2 खत्म नहीं हुआ है। अभी तो मैं बता रही हूँ कि ये चीजें होती हैं इसके अंदर, इसका तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। और मेरे को पता है ये क्वेश्चन से ही क्लियर होंगी चीजें, ठीक है, ऐसे सिर्फ देखने से नहीं होंगी। चलो ठीक है। उसके बाद बच्चे हम बात करते हैं SN1। SN1 क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यूनिमोलिकुलर, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। हाँ जी बोलो ख्याति। तो अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ बच्चे, ये इसका नाम क्या है? टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, यही है। अभी देखो बच्चे SN1 में क्या होता है? SN1 ना 2 स्टेप रिएक्शन होती है। पहले स्टेप में क्या होता है बच्चे? लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप,
लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप, ठीक है। अच्छा हाँ, एक और चीज बच्चे यहाँ पे मेंशन कीजिए कि जो रेट होगा SN2 का वो CH3X का सबसे पहले होगा, फिर प्राइमरी हैलाइड का होगा, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी का। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? CH3 एल्काइल हैलाइड का बच्चा सबसे ज्यादा होगा, देन प्राइमरी का सेकेंड, क्योंकि टर्शरी पे जाते जाते आपका जो कार्बन स्केलेटन है वो बहुत ज्यादा बल्की हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल जो है इजिली अटैक नहीं कर पाएगा उस पे। समझ रहे हो मेरी बात? समझ Yes, रहे हो? Yes, तो Yes, ma'am. जितने भी आप SN2 रिएक्शंस देखोगे न्यूक्लियोफाइल छोटू सा होगा। अगर न्यूक्लियोफाइल भी आपने बहुत बल्कि ले लिया तो वहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, जो हम आगे वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे, बट अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ। पहले हम SN1 और SN2 ही सीखेंगे अच्छे से, ठीक है। चलो, तो इसमें क्या होता है बच्चे, SN1 में क्या होता है, पहला स्टेप होता है लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप। तो आपका बेसिकली क्या मिलता है, आपको कार्बोकेटाइन मिलता है। क्या मिलता है बच्चे? कार्बोकेटाइन मिलता है। स्टेप 2 क्या होता है? स्टेप 2 क्या होता है, अब कार्बोकेटाइन भी अनस्टेबल है, फटैक से क्या होगा, फटैक से क्या होगा, लिविंग ग्रुप आके अटैक कर जाता है। अब डिपेंड करता है बच्चे कि आपने इसमें सोलवेंट तो नहीं डाल रखा। सपोज आपने इसमें ना पोलर सोलवेंट डाल रखा है, वाटर। समझ रहे हो? सोलवेंट का रोल आता है, मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे क्या करता है, ब्रोमाइड आयन जो बाहर निकला है उससे पहले ही क्या कर जाता है, ये सोलवेंट वाटर जो है वो अटैक कर देता है और आपको ये जो है इसका प्रोडक्ट मिल जाता है। तो बेसिकली बच्चे जो आपका SN1 है उसमें कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है, पहली चीज ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। और जो ये वाला स्टेप होता है वो स्लो स्टेप होता है। क्यों स्लो स्टेप होता है बच्चे? क्योंकि आप बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो, और बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होती है। दैट इज व्हाई द फर्स्ट स्टेप इज स्लो स्टेप, विच इज योर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। हाँ या ना? बोलिए। हाँ मैम। Yes, ma'am. Yes, yes, ma'am. ma'am. हाँ हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा है? तो जो इसका रेट होगा बच्चे, क्या मैं बोल सकती हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपकी एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा? हाँ या ना? Yes, ma'am. न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि स्टेप फर्स्ट आपका स्लो स्टेप है, सेकंड वाला स्टेप फास्ट है। और यू नो वेरी वेल स्लोएस्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो जो रेट है बच्चे वो सिर्फ डिपेंड करेगा एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे। इट मींस अगर आप न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को बेशक डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, क्वाड्रुपल कर दो, रेट पे कोई इफेक्ट बोलो नहीं पड़ेगा। नहीं है। लिखो अपने आप ये वाली लाइन, ठीक है। लिखो SN1 रेट doesn't affect the concentration of nucleophile। तो अगर आप इसमें न्यूक्लियोफाइल जो है वीक भी ले लोगे तब भी वो SN1 करवा देगा, जबकि SN2 में बच्चे क्या है, हमें न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग लेना था, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग लेना था। समझे इस चीज को? समझे? Yes, ma'am. Yes, तो यानी ma'am. कि अगर मैं यहाँ मोटा मोटा लिखूं जैसे मैंने उसमें बताया था, तो रेट किस पे डिपेंड कर गया बच्चा? इसमें रेट डिपेंड कर गया एक तो फर्स्ट कार्बन स्केलेटन, हाँ एल्काइल हैलाइड जो आप ले रहे हो, ठीक है। दूसरा लिविंग ग्रुप, और तीसरा बच्चे सेम टेम्परेचर एंड सॉल्वेंट, ठीक है, जिसको मैं SN2 के साथ डिस्कस करूंगी, ठीक है। अच्छा लिविंग ग्रुप, अच्छा ओके। तो कार्बन स्केलेटन कैसा होना चाहिए? नहीं होगा हाँ जी अनामिका बोलो। मैम, ये स्टेबिलिटी पे डिपेंड नहीं होगा? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे? हाँ वही बता रही हूँ, वही आएगा। देखो कार्बन स्केलेटन कैसा होना चाहिए, कार्बन स्केलेटन ऐसा होना चाहिए जब आप लिविंग ग्रुप को बच्चा बाहर भेजोगे तो देन दैट कार्बोकेटाइन शुड बी स्टेबल, ठीक है। समझे मेरी बात? यस मैम। क्या बोल रही हूँ, अगर मान लो आपके पास टर्शरी कार्बोकेटाइन बन रहा है तो टर्शरी वाला ज्यादा स्टेबल होगा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी एंड देन एल्काइल हैलाइड, ठीक है। क्योंकि अगर आपका बेसिकली टर्शरी कार्बोकेटाइन है, मतलब ज्यादा एल्काइल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। क्लियर है ये वाली बात? बोलो। यस मैम। और अगर मैं Yes, लिविंग ग्रुप की बात करूं तो इसमें भी बिल्कुल सेम है, उसमें भी सेम है। आई वाले की या सिंपल ऐसे लिखते हैं,
इधर देखो, आयोडाइड जो है बेटर लिविंग ग्रुप होगा, देन ब्रोमाइड से, देन क्लोराइड से, लास्ट में फ्लोराइड से। तो लिविंग ग्रुप का सेम फंडा है, SN2 में भी सेम फंडा है और तुम्हारा SN1 में भी सेम फंडा है। ठीक है, अभी आप कहोगे कि मैम वैसे आपको सोचना चाहिए कि मैम हमेशा टर्शरी वाला आ जाएगा, हमें प्राइमरी की तरफ देखना भी नहीं है। क्या बोल दिया मैंने? क्या प्राइमरी कार्बोकेटायन बनते ही हम उसको क्या काटा मार देंगे कि ये SN1 के पाथवे से नहीं जाएगी? तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो अभी सीखते हैं ऐसा क्यों नहीं है। चल उससे पहले ना एक चीज देख लेते हैं छोटी सी। देखो मैं ना यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रही हूँ, तुम लोग लिख रहे हो मेरे साथ साथ? यस मैम। Yes. Yes, ma'am. यस मैम। चलो जी, चलो ओके। तो मैं यहाँ पे बच्चे एक स्ट्रक्चर बना रही हूँ, मतलब यहाँ पे कुछ मैं लिख रही हूँ स्ट्रक्चर, देखना। ये अगर ये वाली जो मैं बुक है ना, वैसे तो क्लेडन है ये बुक, तुम मत पढ़ने बैठ जाना, थोड़ा लेवल बहुत ज्यादा है। तो इसमें जो काम की चीजें थी ना वो मैंने तुम्हारे लिए ली है। ठीक है, जब तुम अपने मास्टर्स में अगर केमिस्ट्री ऑप्ट करते हो और वो भी ऑर्गेनिक, तब जाके पढ़ना इस बुक को, अदरवाइज कहीं पता चले देखेंगे कि मैम कहाँ से करवा रही है। ठीक है, तो इसमें जितना जरूरी है वो हम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ना बाकी किसी बुक में मुझे अच्छा नहीं मिला ये वाला SN2 SN1। ठीक है, चलो ये है, यहाँ पे आपको पता चल गया होगा ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, टर्शरी है। ठीक है, चलो अभी हम क्या करते हैं, चलो तुम ही बताना। SN1 रिएक्शन में जो ये अगर हम मिथाइल हैलाइड ले लें तो रिएक्शन कैसी होगी? मतलब अच्छी होगी या बकवास होगी? मतलब या देगा या नहीं देगा, बताओ। अगर मैं SN1 में ये सबस्ट्रेट ले लूं तो क्या कार्बोकेटाइन CH3 पॉजिटिव स्टेबल होगा क्या? नो मैम। नो होगा। No, SN1 ma'am. में नो का मतलब क्या है? नो का मतलब क्या है? अच्छी नहीं होगी रिएक्शन, बकवास होगी। यस, बकवास होगी। SN2 में गुड, ठीक होगी। अच्छी होगी बच्चे, अच्छी, ठीक नहीं, अच्छी होगी। CH3X है ना, हिंड्रेंस कहाँ है? मस्त मजे से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। यस मैम। Yes, ma'am. अच्छा, प्राइमरी में आओ, प्राइमरी में भी SN1 पुअर होगी, या तो नो लिखो या पुअर लिखो एज यू विश, और गुड। SN2 गुड होगी। सेकेंडरी वाले में बच्चे दोनों होती है, ये भी होगी, SN1 भी होती है, SN2। अब कहोगे मैम हमें कैसे पता चलेगा? वो हम सोलवेंट के बेसिस पे बताएंगे, फिर SN1 होगी SN2, जिसको मैं अभी बताती हूँ। टर्शरी वाले में SN1 गुड होगी और ये पुअर होगी, या लिख दो नो। ठीक है, नो की जगह पुअर लिखोगे वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा Okay, ma'am. अच्छा, एक और सबस्ट्रेट बनाती हूँ यहाँ पे, ये ब्रिज कंपाउंड है, याद है करवाया था क्लास में। क्या यहाँ पे ये बनेगा? बताओ, ब्रिज हेड कार्बन पॉजिटिव चार्ज आएगा? जल्दी बताओ, करवाया था मैंने क्लास में, नहीं आएगा। क्योंकि कार्बोकेटाइन का मतलब क्या है? sp2 है, वो प्लेनर है, लेकिन कभी भी ब्रिज हेड पोजीशन पे जो ये है ये sp2 हो ही नहीं सकता। ठीक है, स्ट्रेन की वजह से जो ये वाला कार्बन है sp2 हो ही नहीं सकता, और नहीं हो सकता तो ये आप कभी भी नहीं बनाएंगे। समझ रहे हो? तो ना यहाँ पे SN1 करवाओगे और ना या SN2 करवाओगे। रीजन सुनो, रीजन सुनो ध्यान से। SN2 का मतलब क्या है? न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराओगे। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ही नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी रिंग लगी हुई है, बेसिकली बाइसाइक्लिक सिस्टम है। ठीक है, SN1 क्यों नहीं करवाओगे? क्योंकि SN1 में पहले हम लिविंग ग्रुप को बाहर भगाते हैं, और लिविंग ग्रुप जैसे ही बाहर भागेगा यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, जो कि स्टेबल नहीं है। नहीं है। समझे? समझ गए इस चीज को? यस मैम। Yes, तो ना तो यहाँ भाई हम SN1 करवाने वाले हैं, ना ही यहाँ पे SN2 करवा सकते हैं, कांट बिकम प्लेनर। ठीक है, ओके। चलो उसके बाद अभी ना बच्चे हमें कुछ ऐसे सिस्टम देखने हैं, ऐसे कंपाउंड देखने हैं, मतलब जिसमें प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा लेकिन वो फिर भी स्टेबल होगा। क्या बोल दिया बेटा मैंने? समझे इस चीज को कि प्राइमरी कार्बोकेटाइन ही बनेगा लेकिन फिर भी वो SN1 पाथवे से होगी। क्वेश्चन समझ में आया? यस मैम। चलो कोई नहीं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं बच्चे। ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे कुछ लिख रही हूँ, थोड़ा सा अपना ना खोल के रखना। क्या खोल के रखना? आंखें, और थोड़ा सा माइंड भी। एक तो ये है,
ये सब तुमने किया हुआ है। अभी तो ये लगा लो तुम्हारी जीओसी रिवाइज हो रही है। एक ये है और एक ये है। हाँ ये है और भी है, एक मिनट रुक जाओ। ओएमई की जगह बच्चे यहाँ पे एसएमई भी आ सकता है और यहाँ पे NMA2 डाई मिथाइल अमीन मिथाइल सल्फाइड। ठीक है, और एक और है, चलो नेक्स्ट पेज पे करेंगे, पहले ये करते हैं। चलो समझे इस चीज को, कैसे बोल रही हूं मैं, क्या बता रही हूं मैं तुम्हें, SN1 बता रही हूँ कि प्राइमरी कार्बोकेटाइन अगर बन जाता है तो भी वो SN1 पाथवे से जाएगी। हम वो वाले एग्जांपल देख रहे हैं। ठीक है, समझे। चलो बच्चे अब जल्दी से मुझे बता दो कि क्या स्टेप होगा, मुझे जल्दी से बता दो फर्स्ट स्टेप क्या होगा इस रिएक्शन का। ये एसिड है, ये OH है, फर्स्ट स्टेप जल्दी बताओ क्या होगा, मैंने तुम्हें बताया था क्लास में, बताइए क्या होगा। वाटर निकलेगा। वेरी गुड। और कौन बोला है वाटर निकलेगा साम्या के अलावा? यार तुम ऐसे मत क्या करो भाई। एक बात देखो, एसिड है, एसिड क्या देगा H+, तो H+ पे कौन अटैक करेगा? कितनी बार करवा चुकी हूँ बेटा मैं ये, है ना। तो मतलब वाटर निकलते ही यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, हाँ या ना? यस Yes, ma'am. ओके, तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, ये SN1 पाथवे से भी जा सकती है और SN2 से भी। तो यहाँ पे देखो बच्चे, अब आप खुद सोच के बताओ, क्या ये कार्बोकेटाइन स्टेबल है ना? कौन सा कार्बोकेटाइन है? एलाइलिक कार्बोकेटाइन है। याद आ रहा है? याद आ रहा है क्या? यस मैम। Yes, ma'am. इतनी बार करा दिया। एलाइलिक कार्बोकेटाइन है, ठीक है, क्योंकि एलाइलिक पोजीशन पे कार्बोकेटाइन है तो ये स्टेबल है बाय रेजोनेंस। लिख लो, स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, यानी कि ये जाएगा, SN1 से जा सकता है। ठीक है, चलो इसमें भी क्या होगा, सेम अटैक करेगा तो क्या बनेगा, इधर देखिए ये बनेगा। मैं पॉजिटिव चार्ज यहां लगा देती हूँ। क्या ये SN1 से जा सकता है? बिल्कुल, क्योंकि ये क्या है, एलाइलिक कार्बोकेटाइन है। समझ रहे हो सारे बच्चे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, X, इसको निकालो बाहर, क्या बनेगा? क्योंकि आपको पता है ना कार्बो SN1 में लिविंग ग्रुप को बाहर निकालते हैं। तो ये क्या है, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है। ये क्या है, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है। क्या ये स्टेबल है? क्या ये स्टेबल है? कैसे स्टेबल है? ये देखो, ये रहा। ठीक है, इसको निकालो बाहर। मैं आपको बता रही हूँ कि कार्बोकेटाइन कैसे कैसे बन सकता है और वो स्टेबल बनेगा। ठीक है, हमेशा ये मत सोचना प्राइमरी बन गया तो अनस्टेबल है, काटा मार के आ जाओगे फिर। ठीक है, उसको देखो, इधर यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे है OMe। क्या ये स्टेबल है? माना कि ये प्राइमरी है फिर भी स्टेबल है। याद करो, बैक बॉन्डिंग सिखाई थी। तो ये क्या कर रहा है, कार्बोकेटाइन को कौन स्टेबलाइज कर रहा है बच्चे? ऑक्सीजन के लोन पेयर स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो ये भी SN1 पाथवे से जा सकती है। समझे? ऐसे आप इसकी जगह SME भी ले सकते हो। सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है। बताओ भाई, समझे कि नहीं समझे? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. चलो एक और देख लेते हैं, इससे बाहर नहीं जाएगा कहीं क्वेश्चन। यहाँ पे देखो ये है। एक बात बताओ, हमें चेक करना है, तुम भी बताओगे, हमें चेक करना है कि SN1 से जाएगी या नहीं जाएगी। तो पहला स्टेप क्या करोगे, फटाक से ना Cl निकाल दो और उसकी जगह पॉजिटिव चार्ज लगा दो। लगाओ लगाओ लगाओ, लगाया? यस मैम। और एक मान लो तुम्हारे पास ये है, तो तुम मुझे बता सकते हो दोनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है, ये वाला या ये वाला? फर्स्ट वन, वाई? First. वाई? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। शाबाश। आपका नेम क्या है? प्रियांशु। प्रियांशु। ओके प्रियांशु, आप फर्स्ट टाइम आए हो? यस मैम। अच्छा, मतलब मुझसे फर्स्ट टाइम मिल रहे हो क्या आप? यस मैम। अच्छा अच्छा जी, चलो भाई, चलो ठीक है। क्लास में आने का प्लान है या आज वैसे ही आए हो? नहीं प्रियांशु, मैम, फर्स्ट मतलब मैंने देखा ग्रुप में लिंक खोल के आज पहली बार। अनम्यूट कर रखी है कि नोटिफिकेशन, सॉरी म्यूट कर रखी है क्या नोटिफिकेशन?
नो मैम। झूठे। चलो ठीक है, ए वाला एग्री कर रहे हो क्या प्रियांशु से? Yes, ma'am. देखो ना, रेजोनेंस तो ये भी देगा वो भी देगा, लेकिन भाई यहाँ पे देने वाले मतलब और पुश हो रहा है, बेसिकली कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ रही है इस ग्रुप की वजह से। देखो ऐसे करके, देख पा रहे हो? देख पा रहे हो क्या, या ऊपर से जा रहा है? भाई थोड़ा बताओ, फिर मैं और अच्छे से ट्राई करूं समझाने का। मैम आ रहा है समझ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ना, ऐसे ही होगा ना, ऐसे जाएगा रेजोनेंस में। तो यानी कि क्या मैं एक पॉइंट यहाँ पे लिख सकती हूँ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक्सेलरेट द SN1 रिएक्शन। बोलिए हाँ या ना। यस मैम। और Yes, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या कर रहा था, एक्सेलरेट कर रहा था SN2 रिएक्शन को। समझे? समझेगे नहीं? Okay, ma'am. चलो। मैम मैम यस यस मैम। हाँ, उसके बाद हम देखेंगे, इसका भी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखना पड़ेगा बच्चे हमें, कैसे दिखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है। अभी मैं दिखाऊंगी भी सी कैसे क्वेश्चन आया हुआ है। ये देखो, देखो ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, यहाँ पे मैं रिएक्टेंट लिख रही हूँ। रिएक्टेंट क्या है, सपोज तुम्हारे पास है ये जो हमने एग्जांपल लिया टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का, ठीक है। ये क्या है, आपको पता है इंटरमीडिएट बनता है इस तरह से। ये क्या है, प्रोडक्ट है, मैंने बेसिकली उसके लिए बनाया, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए बनाया है। आप उसके लिए भी बना सकते हैं, एंडोथर्मिक के लिए भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बेसिकली बच्चे प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट क्या था हमारा, ये था, ठीक है। ये क्या होता है, मैंने आपको बताया था जब केमिकल काइनेटिक्स कराए थे, जो ये वैल्यू होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट बोलते हैं, याद है? इसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, इंटरमीडिएट बोलते हैं, ठीक है। और इंटरमीडिएट क्या बनता है यहाँ पे, ये कार्बोकेटाइन बनता है, समझ रहे हो? और ये क्या होती है, अपनी ट्रांजिशन स्टेट्स होती है, ये ट्रांजिशन स्टेट 1 और ये ट्रांजिशन स्टेट 2, समझ रहे हो? ये क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी होती है। याद आ रहा है थोड़ा केमिकल काइनेटिक्स? Yes, ma'am. अच्छा, यस मैम। अभी मैंने आपको बताया था, जब मैं कार्बोकेटाइन का मैकेनिज्म बता रही थी, तो मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट स्टेप होता है स्लो होता है, मतलब रेट क्या होगा, स्लो होगा, मतलब उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। क्या जो मैंने बताया था वो इस चीज को जस्टिफाई कर रहा है, ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, कि जो फर्स्ट स्टेप है इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, मतलब रेट स्लो है। बोलो हाँ या ना। यस मैम। और जो ये Yes, सेकंड ma'am. वाला, जो सेकंड वाला स्टेप था वो फास्ट था। फास्ट मतलब ये आप ये ध्यान रखो, ये मैंने केमिकल काइनेटिक्स में भी कराया था तुम्हें, इसको ध्यान रखो। इसका रेट फास्ट है, क्यों? क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी कम है, फटाक से प्रोडक्ट बन जाएगा। तो जो मैंने तुम्हें ये बताया था स्टार्टिंग में, ये वाला कहाँ गया, ये वाला, हालांकि मेरे को उसके साथ ही बनाना चाहिए था एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, क्या इस चीज को जस्टिफाई कर रहा है? अगर कर रहा है तो तुम्हारा एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का पक्का हो चुका है यहाँ से। अभी रिसेंटली आया है ये क्वेश्चन, नीट में भी, जेई में भी, और दोबारा भी आ सकता है क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको क्या करेंगे, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना के दे देंगे, आपको बताना होगा कि SN1 का कौन सा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। तो ध्यान रखना, फर्स्ट स्टेप स्लो होता है, उसका एक्टिवेशन एनर्जी, उसका जो पहाड़ है वो थोड़ा ऊपर की साइड होगा और दूसरे वाले का थोड़ा नीचे की साइड होगा। क्लियर है सबको? यस यस मैम। ठीक है, क्लियर है। अच्छा जी, अभी ना एक चीज करते हैं बहुत अच्छी सी, मजा आएगा तुम्हें। यहाँ पे नोट बना के लिखो बेटा, नोट बना के लिखो। एक तो है तुम्हारे पास ये इसका नाम है बच्चा नियोपेंटाइल क्लोराइड। मुश्किल लग रहा है क्या थोड़ा बहुत? बताओ मुझे, सच्ची सच्ची बताना, मुश्किल लग रही है क्या थोड़ी ऑर्गेनिक? थोड़ा थोड़ा। तो रहने दो, तुम तो मेरी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हो। ऑर्गेनिक तो बढ़िया मैम। वैसे तुम्हें देख के लग रहा है तुम्हारी ऑर्गेनिक अच्छी है। ओके ओके लग रही है यार, ऐसे मत करो। मैं चाहती हूँ तुम जैसे मुझे बहुत, मेरी फेवरेट है ऑर्गेनिक, तुम्हारी भी हो जाए। और मेरी फेवरेट मैम दिसंबर तक हो जाएगी। हाँ, मेरी ऑर्गेनिक कैसे फेवरेट हुई है, क्योंकि मैंने बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी, बहुत ही ज्यादा। इवन अगर मैं तुम्हें बताऊं तो मेरे को ऑर्गेनिक ना 12th में नहीं आती थी। मतलब मुझे ये पता था कि कैसे क्या चीजें हो रही हैं, मुझे ये पता था क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं बोर्ड्स में, तो उसके अकॉर्डिंग मैं कर गई थी और मेरी हो भी गई थी, ठीक है। तो मतलब
ट्वेल्थ में ये बोल सकते हो बस बोर्ड के अकॉर्डिंग काम चलाऊ हो गया था, क्योंकि मैंने जेई नीट में तो मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था। ठीक है, फिर मैं जब बीएससी में गई ना, वहां तो मेरे को भाई तोते उड़ गए मेरे ऑर्गेनिक देख के। मुझे ऑर्गेनिक का ओ भी नहीं आता था वहां पे, क्योंकि मतलब ट्वेल्थ में बेसिकली बस इतना इतना किया था कि पेपर में अच्छे मार्क्स आ जाए, है ना। अब बीएससी में गई, थोड़ा ऑर्गेनिक का लेवल बढ़ गया, मैंने कहा भाई हो गया काम, खत्म कहानी। फिर आई मेरी एमएससी, है ना। वहां पे क्या होता था, एंट्रेंस क्लियर करना पड़ता है, तो वहां पे मैं 3 ब्रांचेस होती है ना अपनी, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। तो ऑर्गेनिक तो मैं हाथ भी नहीं लगा के गई थी, मेरे को कुछ आता ही नहीं था ऑर्गेनिक में, कुछ भी नहीं आता था मेरे को। मतलब ऐसे था, क्योंकि क्वेश्चन नहीं आते ऐसे बोर्ड में, तो क्या आते हैं, सिंपल एनसीईआरटी कर जाओगे तुम्हारे पूरे मार्क्स है। मैं भी ऐसे ही करके गई थी ट्वेल्थ में। तो मैं ना सिर्फ इनऑर्गेनिक और फिजिकल करके चली गई थी। ये मैंने पहले भी कहानी सुनाई है क्या तुम्हें, इनऑर्गेनिक और फिजिकल करके चली गई थी। हाँ मैं हाँ शिवांश को पता है, आई थिंक मैं पहले भी बता चुकी हूँ। फिर जब मैं एमएससी में गई ना, तो वहां पे जो हमारे प्रोफेसर थे ना, बहुत ही, एक मैं क्या बोलूं, बहुत ही ज्यादा अच्छे थे, बहुत ही ज्यादा। वहां पे हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में ना स्टीरियो केमिस्ट्री था, जो मैं आपको इस संडे को सिखाऊंगी। तुम्हारे को तो बहुत बेसिक लेवल पे सिखाना है, हमारा वहां एडवांस लेवल का था। और मेरे जो हमारे वो होते थे ना, इंटरनल्स होते थे हमारे, 10 मार्क्स का होता था, उसमें मेरे 10 में से आए 10। मैं तो उड़ गई आसमान में, मैंने कहा अरे यार ये क्या हो गया, ऑर्गेनिक में 10 में से 10। मैंने कहा कुछ तो बात है ऑर्गेनिक में, मतलब कुछ तो सीखना है, मतलब कुछ सीखने के लायक है, अच्छी है। अगर मैं कंपेयर करूँ इनऑर्गेनिक को, वो तो रट्टे मारू है, और फिजिकल में न्यूमेरिकल मेरे को अच्छे नहीं लगते थे। तो मैंने क्या, चलो भाई ऑर्गेनिक ही सीखते हैं। और सच में बोल रही हूँ, मैंने ना एमएससी में बहुत मेहनत की थी। जो अभी तुम्हें टीचर्स, अगर तुम कहीं यूट्यूब पे वीडियो देखते हो, अगर कोई कोचिंग जाता है, तो तुम्हें टीचर बोलता होगा एक ब्रूस ली की बुक आती है, मतलब स्पेलिंग आई थिंक गलत है, अगर कोई कोचिंग जाता है तो ब्रूस ली की बुक आती है। यस मैम। मैंने, तुम मानोगे, मास्टर्स लेवल में ये बुक पढ़ी थी बैठ के, जून की जब वेकेशंस थी, 1 महीना पूरी बुक पढ़ डाली है मैं, और यहीं से मेरी ऑर्गेनिक का बेसिक स्ट्रॉन्ग हुआ। फिर मैं अपनी मास्टर्स लेवल की बुक पे आई, फिर मैंने क्लेडन पढ़ी, जो सबसे ये बोला जाता है हाई लेवल की बुक होती है ऑर्गेनिक की। और ये जो मैं तुम्हें ये सारे डेटा वगैरह लिखवा रही हूँ ना, ये उसी बुक से ही है। तो मतलब ऐसे मैंने अपनी ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग की। तो इसलिए बोल रही हूँ कि आपको ना बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ऑर्गेनिक में, मतलब बहुत जमकर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके तुम्हें खुद फील होगा कि ऑर्गेनिक हमें आने लग गई है। ठीक है, मैं सिर्फ क्लास में उतना करा सकती हूँ जितना मेरे पास टाइम होगा। डेफिनेटली एक्स्ट्रा टाइम दे के तुम्हें और भी सिखाऊंगी चीजें, बट अभी के लिए इतना करते हैं। चलो मैं क्या बता रही थी, ये बता रही थी। ठीक है, और एक है, चलो ले ही लेते हैं, थोड़ा मुश्किल सा दिखेगा आपको ये सब्जेक्ट, बट कुछ नहीं है, देखते हैं। ठीक है, ओके, चलो ये है। ओके, तो बच्चे यहाँ ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे पूछूं क्या इसमें नियोपेंटाइल क्लोराइड में SN1 हो सकती है, या मैं बोलूं SN2 हो सकते हैं, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? जितना मैंने सिखाया उसके बेसिस पे सोचो। SN1। क्या इन दोनों में SN1 SN2 हो सकती है? मतलब होएगी तो सही, रेट पूछ रहे हो, स्लो होगा या फास्ट होगा? SN1 का फास्ट होगा। हाउ? 3 डिग्री कार्बोकेटायन फॉर्म होगा। प्रियांशु एक काम करो, अपनी नोटबुक लेके बैठे हो, एक बार नोटबुक लेके बैठो और Cl को बाहर भगाओ और देखो कौन सा डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है। 1 डिग्री। हाँ, प्राइमरी कार्बोकेटायन बन रहा है भाई, यहाँ पे बनेगा, देख पा रहे हो? ये देखो ना ऐसा। यस मैम, यस मैम। तो यानी कि SN1 यहाँ पे बहुत स्लो होने वाली है, या मैं बोलूं होएगी नहीं SN1, क्योंकि प्राइमरी में SN1 नहीं होती है, वो तभी होती है जब कोई कार्बोकेटायन को स्टेबल करने के लिए कोई आए, है ना। अगर मैं SN2 की बात करूं बच्चे, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और आपको पता है बल्कि ग्रुप है, न्यूक्लियोफाइल को हिंड्रेंस फील होगी, तो जो SN2 वाला रेट होगा वो कम स्लो होगा। समझे इस चीज को? बताओ, समझे? यस मैम। न्यूक्लियोफाइल आएगा ना पीछे से, तो ये देखो ना बल्कि ग्रुप है, डरेगा वो आने से, हिंड्रेंस करेगा, है ना। ये जो इलेक्ट्रॉन है रिपल्शन नहीं करेंगे न्यूक्लियोफाइल की जब आएगा, तो बताओ। यस मैम। अच्छा, इसका क्या ख्याल है? इसका क्या ख्याल है? यहाँ पे देखो, अगर आप सोच रहे हो कि मैम मैं Br को बाहर भगा दूंगी या भगा दूंगा, तो ये बन जाएगा विच इज योर टर्शरी, ऐसा ना? हाँ या ना?
Yes, Yes, ma'am. ma'am. लेकिन अपने Yes, माइंड ma'am. में एक चीज ध्यान रखना, लिख लो कहीं पे, अगर आपका कार्बोकेटाइन टर्शरी है, ये एक इकलौता ऐसा एग्जांपल है जहां पे SN1 नहीं होती है, अगर कार्बोकेटाइन आपका टर्शरी और उसके साथ कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है तो वहां पे SN1 रिएक्शन नहीं होती है, तो लिखो नो SN1। रीजन क्योंकि जब बच्चे आप इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करवाओगे, क्योंकि आपको पता है CO बॉन्ड पोलर है, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे। तो ध्यान रखना, कभी भी कार्बोनिल, अगर टर्शरी कार्बोकेटाइन भी बना है लेकिन उसके साथ कार्बोनिल ग्रुप है, तो वो कभी भी SN1 नहीं देगा। और यहाँ पे जो रिएक्शन प्रोसीड होगी ना चाहते हुए भी किससे होगी बच्चा, SN2 से होगी, बाय SN2 पाथवे से होगी। समझे इस चीज को, रीजन समझे कि क्यों SN1 नहीं हो रही है इसमें। Yes, Yes, ma'am. ma'am. ऐसे देख लो, सपोज ये है, आप Br को बाहर निकाल रहे हो, यहाँ पे पॉजिटिव ला रहे हो, वैसे तो ये प्राइमरी है, तो यहाँ पे SN2 होगी। ध्यान रखना, अगर कार्बोकेटाइन के साथ वाले कार्बन पे कार्बोनिल लगा हुआ है तो वो SN1 पाथवे से किसी भी हाल में नहीं जाएगी, वो SN2 पाथवे से जाएगी। इतना क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो अंकुश, जानवी शुक्ला, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, देवयानी गायब, साम्या Yes, ma'am. हो, और किसका नाम लूं, अनामिका, Yes, ma'am. ओके, देवयानी है तो सही बट पता नहीं कहाँ है, दिविशा, Yes, ma'am. हो ठीक है। दिविशा, हाँ मैंने कॉल किया था ना आपको एक दिन, याद है? Yes, ma'am. दीपांशु, यस मैम। इशिका आजाद, अटेंडेंस नहीं ले रही हूँ मैं, दे रही हूँ जगह हुई। प्रज्ञा सोनी, प्रज्ञा सोनी, ठीक है ओके, बाकी तो सारे हो। मिशबा, ललिता, खुशी, Yes, ma'am. हंसी मनोज को हंसी आ रही है, मेरे को पता लग जाता है कौन सो रहा है कौन नहीं। चलो ठीक है, जगह हो सारे। इधर देखो, सोलवेंट का इफेक्ट क्या है, हम दोनों साथ साथ पढ़ते हैं बच्चा, SN1 और SN2। ओके, SN1 और SN2 SN2। देखो बच्चे ध्यान से सुनना, जो आपके पोलर सॉल्वेंट होते हैं ना, ध्यान से सुनो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, अभी बताऊंगी क्या होता है, वो एक्सेलरेट करते हैं SN1 रिएक्शन को, एक्सेलरेट करते हैं SN1 रिएक्शन को। एग्जाम्पल बेटा, जैसे वाटर, एल्कोहल, RCOH, बेसिकली जो पोलर है, ठीक है। कैसे होगा, ध्यान से सुनना। पोलर प्रोटिक का मतलब क्या होता है बच्चे, पोलर का मतलब तो समझ रहे हो ना, डाइपोल क्रिएट होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। प्रोटिक का मतलब क्या होगा, प्रोटिक का मतलब होगा उसके पास H प्रेजेंट होगा, उस सोलवेंट के पास बच्चे क्या होगा, H प्रेजेंट होगा, प्रोटोन प्रेजेंट होगा, वहीं से आया प्रोटिक। समझ रहे हो? हाँ जी बेटा, समझ रहे हो? बेसिकली पोलर सॉल्वेंट क्या करता है बच्चे, जो तुम्हारा इंटरमीडिएट है ना, एक मिनट, जो पोलर सॉल्वेंट है, जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, जो तुम्हारा कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बना है ना, वो उसको स्टेबलाइज करता है। कैसे? जैसे देखो, ये बना और यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज, तो वाटर क्या करेगा, इधर देखना ध्यान से, वाटर क्या करेगा ना, इसके चारों तरफ, ये देखो इस तरह से होगा, देख पा रहे हो, इस तरह से इंटरेक्शन हो जाएगी, देख पा रहे हो, सोलवेंट का इस तरह से इंटरेक्शन हो जाएगी। तभी मैंने कहा था, जो आपका न्यूक्लियोफाइल, बेसिकली जो आपका लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा, उससे पहले ही आके जो है वाटर अटैक कर जाएगा, क्योंकि वाटर की और जो आपकी कार्बोकेटाइन बना है इंटरमीडिएट, उनके बीच में बहुत अच्छी इंटरेक्शन हो रही है, और इंटरेक्शन हो रही है तो वही जाके पहले लग जाएगा। इसलिए जब मैं आपको मैकेनिज्म करा रही थी तो देखो मैंने यहाँ पे OH लगाया था, यहाँ पे देखो
लगाने को मैं Br नेगेटिव भी लगा सकती थी क्योंकि वो भी न्यूक्लियोफाइल है, समझ रहे हो, लेकिन मैंने क्या लगाया, वाटर लगवाया। क्यों? क्योंकि जो ये पोलर सोलवेंट है वो बेसिकली क्या कर रहा है, आपके कार्बोकेटाइन जो कि इंटरमीडिएट है उसको क्या कर रहा है बच्चा, स्टेबलाइज कर रहा है। समझ रहे हो? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. जो आपकी SN1 रिएक्शंस है वो कौन सी रिएक्शन देती है, सोल्वोलिसिस रिएक्शंस देती है, सोल्वोलिसिस रिएक्शन देती है। सोल्वोलिसिस का मतलब समझते हो? सोल्वोलिसिस का मतलब समझते हो? कोई सॉल्वेंट होगा, लिसिस मतलब ब्रेक। तो अगर मान लो आपके पास 4 ऑप्शन है और आपको दे रखा है कि इन चारों में से सबसे ज्यादा सोल्वोलिसिस रेट किसका होगा, तो समझ जाना वहां पे आपको SN1 का बेसिकली रेट पूछा जा रहा है। तो ये ध्यान रखना, ये पूछ लिया जाता है। फिर बोलूं, अगर आपको मान लो 4 ऑप्शन दे रखे हो और आपसे पूछ रखा होगा कि बता दो इनमें से सबसे ज्यादा सोल्वोलिसिस का रेट किसका होगा, तो इट मींस एग्जामिनर वांट्स टू नो कि SN1 का रेट क्या होगा। समझ गए? Yes, ma'am. ओके, इसमें क्या है, SN2 में बच्चे क्या है, पोलर, लिखो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट एक्सेलरेट द SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। अब पोलर एप्रोटिक क्या होता है, पोलर का मतलब तो वही डाइपोल क्रिएट होगा, एप्रोटिक का मतलब क्या है, वहां पे H प्रेजेंट नहीं होगा, H एब्सेंट होगा। जैसे एग्जाम्पल बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। एक तो है आपका DMF, ये करना है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, अभी बताऊंगी कैसे यूज करना है इसको। डाइमिथाइल फॉर्मामाइड होता है इसका, बेशक नाम याद रहे ना रहे चलेगा, बट ये याद रहना चाहिए, DMF लिखा आ सकता है, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। कैसे होता है इसका स्ट्रक्चर, इधर देखो, ये होता है, ठीक है, ये होते हैं HCHO, ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड होता है, ठीक है। अमाइड लगा दो इसके आगे और 2 मिथाइल लगा दोगे तो उसका नाम बन जाएगा बच्चे डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात? पहली बार देख रहे हो Yes, इसको। ma'am. एक होता है बच्चे आपका DMSO, DMSO क्या होता है, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। अभी हम एग्जाम्पल करेंगे ना, मतलब कल, आज तो नहीं करेंगे, कल जब करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इसका स्ट्रक्चर होता है बच्चा ये, तो अगर स्ट्रक्चर याद है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। और एक है आपका एसीटोन, एसीटोन भी बच्चे आपका क्या होता है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है, ठीक है। तो जैसे ये इंटरेक्ट कर पा रहा है इसके साथ, वैसे ये वाले जो है अटैक नहीं कर पाते हैं, मतलब बेसिकली जो ये वाले सोलवेंट है वो SN2 जो आपकी जो ट्रांजिशन स्टेट बनी है वो वैसे इंटरेक्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपका जो न्यूक्लियोफाइल है, जो या बोलो लिविंग ग्रुप है, वही जो है अटैक करता है आके, ठीक है। तो मतलब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में H एब्सेंट होने की वजह से वहां पे क्या होता है, वाटर अटैक नहीं करता। वाटर क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आपको दे दिया जाए, समझ जाना वहां पे SN1 रिएक्शन हो रही है। अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट दिया जाए तो समझ जाना वहां पे SN2 रिएक्शन हो रही है। अभी मैंने आपको इससे पहले क्या बताया था बच्चे, कि जो आपका क्या बोलते हैं सेकेंडरी डिग्री एल्काइल हैलाइड है, वो SN1 पाथवे से भी जा सकती है, SN2 पाथवे से भी जा सकती है। अब कहोगे मैम हमें कैसे पता चलेगा, तो वहां पे आपको डेफिनेटली सोल्वेंट मेंशन किया गया होगा। अगर पोलर प्रोटिक सोल्वेंट है तो डायरेक्ट SN1 करवाना वहां पे, और अगर इनमें से कोई सोल्वेंट प्रेजेंट है, DMF, DMSO, एसीटोन, तो वहां पे आप SN2 करवाएंगे। क्लियर है? ध्यान से सुन रहे हो? यस मैम। इसके अलावा बच्चे जो ये है आपके पास, इधर देखो एक बार, यहाँ पे मैंने, एक सेकेंड रुको, यहाँ पे मैंने ये बनवाए थे आपको एलाइलिक हैलाइड, ये तो ये भी क्या है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। तो ध्यान रखना ये भी SN2 पाथवे से जा सकते हैं, सुन लो ध्यान से, ये भी SN2 पाथवे से जा सकते हैं। अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया, डिसाइड कैसे करोगे आप, सोलवेंट के फैक्टर को आप फिर प्रायोरिटी दोगे कि सोलवेंट क्या है। अगर पोलर प्रोटिक सोलवेंट है, वाटर, अल्कोहल या कोई एसिड, देन क्या बोलते हैं, आप जाओगे SN1 पाथवे से, अदरवाइज यू विल गो विद क्या बोलते हैं SN2 पाथवे से। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ओके। क्योंकि बच्चे इसमें क्या होता है ना, इधर देखो, क्योंकि जो ये वाटर होता है ना, ये ब्रोमाइड आयन को भी इस तरह से देखो बच्चे इंटरेक्ट कर पा रहा है। देखो इधर जो ये वाटर है
पॉजिटिव चार्ज के साथ ऑक्सीजन इंटरेक्ट कर रहा है और ब्रोमाइड आयन के साथ H इंटरेक्ट कर रहा है। ध्यान से सुनो, यानी कि इस ब्रोमाइड आयन को ट्रैप कर लिया है वाटर के मॉलिक्यूल ने, हाँ या ना, हाँ या ना। जबकि SN2 के केस में H नहीं है, और अगर H नहीं है तो वो जो न्यूक्लियोफाइल है उसको ट्रैप नहीं कर पाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल SN2 के केस में फ्री होता है अटैक करवाने के लिए। दैट इज व्हाई पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट एक्सेलरेट द SN2 रिएक्शन एंड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एक्सेलरेट द SN1 रिएक्शन। खत्म कहानी, ठीक है। यस मैम, मैम। वाला दोबारा बताना कि इस वाला एसीटोन में बच्चे, ये देखो क्या हो गया, बोलो एक बार फिर। जो हाँ आपने एग्जाम्पल ये वाला लेफ्ट हैंड साइड पे जो है, राइट हैंड साइड में। अच्छा ये देखो बेटा, इसमें क्या है ना, ध्यान से देखो साम्या, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, या यहाँ पे सल्फर के पास है, यहाँ पे H नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा था पोलर प्रोटिक में, जो H की वजह से वो न्यूक्लियोफाइल को भी क्या कर रहा था, ट्रैप कर पा रहा था, यानी कि वाटर का मॉलिक्यूल खुद तो इसके जाके लग गया और इस न्यूक्लियोफाइल को भी बेसिकली ट्रैप कर लिया, यानी कि अब न्यूक्लियोफाइल फ्री नहीं है कि वो इस पे जाके अटैक कर दे, तो ये वाटर पहले भाग जाएगा। जबकि इस केस में कोई H नहीं है जो न्यूक्लियोफाइल को ट्रैप कर सके, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल फ्री होता है बच्चे। न्यूक्लियोफाइल फ्री होने की वजह से SN2 में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, इस वजह से ही बोल रही हूँ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट एक्सेलरेट द SN2 रिएक्शन, ठीक है। ओके मैम, ठीक है। इसके अलावा बच्चे कल हम थोड़ा स्टीरियो केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे, और मैंने कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पे लिखे थे। ये रे क्वेश्चन, एक मिनट रुक जाओ, कहाँ गए, अरे कहाँ गए भाई, मैंने तो क्वेश्चन भी लिखे थे, पता ही नहीं कहाँ गए। चलो कोई नहीं, देखने पड़ेंगे, पता नहीं मैंने आज 18 to 19 क्वेश्चन ऐड किए थे, कहाँ गए। चलो कोई बात नहीं है, चलो आज के लिए इतना ही रखें क्या। यस मैम। यस यस मैम। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगी, जितना करवाया है वो अपलोड कर देती हूँ, और क्या बोलते हैं वो जो मैं भी आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिखा रही थी वो अपलोड